नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। हमारी संस्कृत कक्षा के अध्येताओं की प्रस्तुतियों के इस अंतिम भाग अर्थात रिकॉर्डिंग पार्ट 3 में आज मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपके लिए लेकर आई हूँ अध्येताओं के द्वारा परस्पर वार्तालाप में पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से वर्ष भर पढ़ी गई अवधारणाओं का निचोड़। अर्थात आज के इस वीडियो में आप जानेंगे संस्कृत वाक्य रचना के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम, युक्तियां, ट्रिक्स और टेक्निक्स जिनका पालन करके आप शुद्ध संस्कृत वाक्य रचना करने में समर्थ हो सकेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए इस पर अंत तक बने रहें और इन नियमों को अवश्य सुने। तो प्रस्तुत है रिकॉर्डिंग पार्ट 3। इस तरह से आज का हमारा जो विषय था कि सभी को अपने अपने इच्छा अनुसार किसी एक विषय पर थोड़ा सा बोलना था या कोई कथा सुनानी थी, कुछ वार्तालाप करने थे, संभाषण करना था। आप लोगों ने बहुत ही मौलिक उद्भावनाओं के साथ अच्छे अच्छे विषय चुने और अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां आज आई हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आज की, चलिए हमारा साल भर का जो श्रम है वो व्यर्थ नहीं गया है। आप लोगों में संस्कृत में वाक्य रचना करने की क्षमता निश्चित रूप से विकसित हुई है। अभी हमारे पास 10 मिनट है, हम थोड़ा सा आपस में वार्तालाप करेंगे आज। एक एक दो दो एकम लोगों से मैं बात कर, हाँ बोलिए। एकम निवेदनम अस्ति हाँ महोदय। वदतु वदतु। यदि लेखन समये रचना हाँ कर्तुं समये हाँ। किम आवश्यकम सावधान्याः हम्म। वर्तन्ते होनी चाहिए, मैंने क्या चीज है उस चीज को कृपया जो है तो उसको बता दें, तो उस प्रकार से हम लोग नया चीज करें ताकि हाँ बिल्कुल और बिल्कुल अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक विषय आया है, चलिए उसी के बारे में बताते हैं। देखिए, लेखन करते समय सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि कर्ता और क्रिया की अन्विति सही हो, तो आपका आधा वाक्य सही हो जाता है। अहम बोला है तो मी लगेगा, त्वम बोला है तो सी लगेगा, अन्य है तो ती लगेगा, बहुत सारे हैं तो अंति लगेगा। ये ध्यान में रख के अगर हम वाक्य रचना करते हैं तो अहम पठती जैसी गलतियां नहीं होती। अहम पठामि, त्वम पठसी, सह पठती, ते पठन्ति, यूयम पठथ, वयम पठामः। ये कर्ता और क्रिया की अन्विति का पक्का अभ्यास सभी लकारों में होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सारी जो विभक्तियां हमने पढ़ ली हैं, है ना, उन विभक्तियों से संबंधित जिस भी शब्द का हम प्रयोग करने जा रहे हैं, उस शब्द को हम देखें कि वो अकारांत है कि उकारांत है कि इकारांत है कि आकारांत है, और उसके रूप कैसे चलते हैं। जैसे हमें कहना है लता, लता की षष्ठी बनाना है और हमने लतायाह की जगह लतास्य कह दिया तो गलत हो जाएगा। इसलिए शब्द रूप धातु रूप अच्छे से याद होना आवश्यक है। फिर जो मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है कि विशेषण विशेष्य भाव का ध्यान रखे बिना अगर हम वाक्य रचना करते हैं तो हमारा वाक्य गलत हो जाता है। बालक कह तो उत्तम, और बालिका तो उत्तमा, और फलम है तो उत्तमम, और फलानी है तो उत्तमानी, और फलेन है तो उत्तमेन। इस प्रकार से हमको विशेषण और विशेष्य का ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह सर्वनाम और संज्ञा को भी एक ही विभक्ति, एक ही वचन और एक ही लिंग में रखना ही है। बालकेन तो तेन, बालकस्य तो तस्य, तयोः बालकयोः, बालका नाम तो तेषाम, और बालकेषु तो तेषु का प्रयोग, तेषु बालकेषु। इस तरह से प्रयोग अगर हम करना सीख जाएंगे तो हमारे वाक्यों में गलती नहीं होगी। और हम लोग अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हमने उपपद विभक्तियां भी पढ़ी हैं। तो उपपद विभक्तियों के जो नियम है वो हमको हमेशा याद रखने हैं कि देने के अर्थ में चतुर्थी लगेगी, मह्यम ददातु माम ददातु नहीं, है ना। कोई किसी के बिना है तो द्वितीया तृतीया पंचमी लगेगी, है ना। तम बिना, तेन बिना अ, का प्रयोग हम कर सकते हैं, पर तस्य बिना लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तस्मात बिना हम लिख सकते हैं, रामम बिना, रामेण बिना, रामात बिना, तीनों सही है, पर हमने रामस्य बिना लिखा तो गलत हो जाएगा। तो उपपद विभक्तियों के जो नियम है कि गति के अर्थ में हमेशा द्वितीया होती है, कि वह जाता है, वह घर जाता है, वो घर में भी जाता होगा तो भी हम द्वितीया लगाएंगे, गृहम गच्छति। तो यही सारी बातें हमने सीखी है इस एक साल में
कि हमें वाक्य रचना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। और यहाँ आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे शब्द रूप और धातु रूप याद कर लिए हैं, पर अगर आपको सारे शब्द रूपों के रूप चलाना नहीं आता है तो एक बहुत सरल उपाय अब अंत में जाकर आपको बता रही हूं कि राजन शब्द है, आपको राजन के रूप नहीं आते तो आप राजन के रूप चलाने के बजाय आप राजन का एक पर्याय ढूंढिए जो अकारांत है, राम की तरह चलता है। आप उसको चलाइए, नृप, नृपः, नृपौ, नृपा। पितृ शब्द है, पिता, पितरो, पितर, पितरम, पितरो, पितृण, ऐसे रूप चलते हैं, आपको नहीं याद है तो पितृ शब्द का प्रयोग करने से बचें। आप उसका एक पर्याय ढूंढिए जो अकारांत है, जनकः, जनकस्य, जनकानाम, जनकेन, जनकात्, इस तरह का प्रयोग करिए। और अभी हम आगे के पाठों में अगर आपको क्रिया रूप नहीं आते हैं तो वहां कौन सी टेक्निक हमें लगानी है वो हम अंतिम पाठ में आपको बताएंगे, क्योंकि जितना याद हो चुका बहुत अच्छी बात है, फिर भी याद नहीं हुआ है तो उस टेक्निक का प्रयोग करके आप बड़ी सरलता से संस्कृत के वाक्य बना सकेंगे। प्रकाश जोशी जी ने हाथ उठाया, कुछ बोलना चाहते हैं? जी दीदी। हाँ बोलिए, बोलिए प्रकाश नमस्ते जी। आचार्य। नमो नमः। नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते आचार्य महोदय। हाँ, मम नाम प्रकाश जोशी अस्ति। मैं निवृत्त बैंक अधिकारी हूँ और बहु गीता शोभनम। परिवार से जुड़ा हूँ हाँ, और गीता व्रती भी मैंने पास किया है। बहु अभी मुझे शोभनम। ये चाहिए अभी मुझे ये चाहिए कि हाँ, गीता पदच्छेद, यानी कि संस्कृत का कौन सा ही श्लोक होगा उसका हाँ, पदच्छेद और अन्वयार्थ हाँ, कैसा करना है, उसके हाँ, बारे में आप कुछ मार्गदर्शन करेगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बिल्कुल। मैं अभी। हम लोगों ने पे इस पे काम किया है, एक दो क्लासेस की हैं इसके ऊपर कि कैसे अन्वय करना, कैसे अर्थ को जानना, कैसे विभक्तियों को पहचानना, है ना। आप उस कक्षा में शायद नहीं थे और आप हमारी कक्षा के नियमित अध्येता भी नहीं थे। हाँ, पर ये सब कुछ करने के पहले संस्कृत भाषा और उसका व्याकरण आना तो बहुत जरूरी है। आप ही सोचिए ना, किसी भाषा को सीखे बिना उसके श्लोकों का अन्वय करना, पदच्छेद करना, अन्वयार्थ करना या अनुवाद करना कैसे संभव है? उसके लिए संधियां भी सीखना पड़ेंगी, उसके लिए समास भी जानने पड़ेंगे, उसके लिए विभक्तियों का ज्ञान होना, और विभक्तियों का ज्ञान होने के साथ साथ उपपद विभक्तियों का ज्ञान होना और शब्द रूप और धातु रूप याद होना। ये सब कुछ जब होगा तब हम बड़ी रास्ता बहुत आसानी से, लंबा हाँ, रा, हाँ, रास्ता बहुत लंबा है फिर। नहीं लंबा नहीं था रास्ता बहुत रास्ता। लंबा है। हाँ, हाँ, रास्ता लंबा नहीं था, साल भर में हमने पूरा किया है उस जी, रास्ते को, लेकिन हमने मैं साल तो भर में पूरा किया। मुझे चलिए, कोई बात नहीं, अब जब इधर। अगला राउंड चालू होगा तब आप फिर से उसको ज्वाइन कीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप नहीं क्लास कर पाए हैं तो भी रचनानुवाद कौमुदी के जितने भी पाठ हुए हैं उन सारे पाठों के वीडियो बनाकर मैंने यूट्यूब पर डाले हैं सभी अध्येताओं की सुविधा के लिए। तो एक पाठ के नियम का एक वीडियो और फिर आंसर की का दूसरा वीडियो, आप उनको देखकर अगर उन 60 वीडियोस को भी देखकर कॉपी बनाकर अगर आप सीखेंगे तो आपको प्रारंभिक स्तर पर जो संस्कृत आनी चाहिए या अन्वयार्थ लगाने के लिए जितने नियम आने चाहिए उन सारे नियमों का ज्ञान आपको हो जाएगा। तो उसके लिए कमर जी कसनी जी पड़ेगी कि जी लेके जी, कॉपी तो भी उसके क्या बैठना चाहिए? पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा, है ना। और किसी को आम कुछ कहना है? हाँ, कोई और कुछ कह रहे हैं? हाँ, हाँ ओझा जी मैं बोलिए। पूजा जी कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ इतने बोलिए। सारे इतने सारे शब्द हाँ, और सबकी सातों विभक्तियां हाँ, हाँ, को याद करने की कोई ऐसी ट्रिक है क्या आपके हाँ, पास है, कि बिल्कुल है। हम लोग नहीं, हम लोग क्या है, हाँ, बीइंग सीनियर सिटीजन वो सही समझ है। जल्दी जाते हैं हाँ, पर हाँ, भूल जाते हैं भूल उसको। जाते हैं, वो उसकी भी ट्रिक है और उस ट्रिक का भी वीडियो बनाया हुआ है मैंने। मैं आज हाँ, ग्रुप पर शेयर कर रही हूँ, आप उसको देखिएगा कि हलंत शब्द रूपों को याद करने के लिए अगर आपने केवल सुप प्रत्ययों को याद कर लिया, सु औजस अमोक्षस्टाभ्याम बिस गेभ्याम भेस गसिभ्याम भेस गसो साम गियो सुप, इतना अगर आपने याद कर लिया और उनमें से किन किन वर्णों का लोप हो रहा है उनका लोप करना आपने सीख लिया तो जितने भी हलंत शब्द हैं उन सारे हलंत शब्दों के रूप आप बड़ी आसानी से बना सकेंगे।
और जो ओके स्वरांत शब्द है उनमें केवल एक वचन में ही थोड़ा अंतर होता है, बाकी तो सब हाँ जगह वैसा ही होता है। भ्याम 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 सब में लगना है। मुनि है तो मुनिभ्याम, गुरु है तो गुरुभ्याम, शिशु है तो शिशुभ्याम, बालिका है तो बालिकाभ्याम, सह है तो तेभ्याम, सा है तो ताभ्याम, है ना। नाम नाम आम सब में लगना है। मुनि नाम, कवि नाम, बालका नाम, शिशु नाम, मुनि नाम, गुरु नाम, पितृ नाम। शु सब में लगना है। बालकेशु, मुनिषु, लतासु, सर्वेषु, तेषु, तासु। तो ये टेक्निक अगर आपने सीख ली तो बड़ी आसानी से आप शब्द रूपों को बना सकेंगे, है ना। तो वो दोनों टेक्निक वाले मैं वीडियो ऊपर आई बटन पर लगा रही हूँ। आप लोग उसको देखिएगा। हलंत शब्द रूप बनाना तो बहुत सरल हो जाएगा। और कोई चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं? यही हाँ कहूंगी कि आपके हाँ तो बहुत सारे पाठ हमारे छूट गए हैं हाँ हाँ रविवार की कक्षा के। हाँ 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 तो वो हम करना चाहते हैं। अगर आप वीडियो तो है ही, हाँ हाँ लेकिन हाँ अगर आप वापस उसको हाँ करेंगे वापस कभी करेंगे। तो हाँ हाँ अभी ये हमारा एक राउंड जब पूरा हो जाएगा तो बीच में थोड़ा सा गैप देकर फिर से पहले पार्ट जी से हम जी क्लास शुरू करेंगे। तब जिनके छूट गए हैं वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इनके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। या डॉक्टर आनंदी कुमारी जी हैं, व्यवसाय से ये डॉक्टर हैं, पर ये संस्कृत की सेवा कर रही है। राजस्थान का जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप संस्कृत संभाषण के क्लासेस लेती हैं समय निकालकर। और लगभग सप्ताह में 3 दिन 4 दिन तक आप बहुत अच्छा संस्कृत संभाषण का क्लास लेती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। तो आपका भी स्वागत है इस क्लास में। और अब समापन आपके एक गीत से हो जाए। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतं। सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्या भाषा संस्कृतं। मुनिजनवाणी कविजनवाणी प्रियजनवाणी संस्कृतं। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। स्थाने स्थाने भारतदेशे सदने सदने संस्कृतं। वदने वदने कार्यक्षेत्रे वार्तालापे संस्कृतं। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। धन्यवाद महोदय। बहु शोभनम। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतम। ऐसी आशा के साथ और ऐसे उत्साह के साथ यदि हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जब भारत के बहुत से लोग अच्छे से संस्कृत समझ सकेंगे, बोल सकेंगे। चलिए, तो आज की कक्षा बहुत अच्छी थी। आप सबने बहुत अच्छे वाक्य बनाए, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी। उसकी रिकॉर्डिंग के दोनों पार्ट्स मैं यहाँ ऊपर आई बटन पर लगा रही हूँ, उन्हें आप अवश्य देखिएगा। है ना। सभी को साधुवाद, सभी का अभिनंदन। शांति पाठम कुर्मः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।